Is it worth joining for female candidates? ओ लड़कियों के मर्चेंट नेवी में As a parents आप कितना comfortable feel कर रहे हैं या आगे क्या growth है? कोई opportunities हैं? सर ये इंडस्ट्री इतनी छोटी है। अच्छा कोई ऐसा experience शिप का जो आप शेयर करना चाहते हो? ये मैं सुना अच्छा कि भाई स्किल स्टेशन करके डेल्स है। So today we have one of our students, पहली फीमेल स्टूडेंट हमारी एकेडमी की महिमा गुप्ता। आज वो अपनी फर्स्ट शिफ्ट पूरी करने के बाद अपने फादर के साथ हमसे मिलने आई है। तो पहले तो आप दोनों को ही बहुत बहुत वेलकम है एकेडमी में। और तेरा वेलकम मैं इसलिए कर रहा हूँ मुझे क्योंकि तू पहले आई है एज अ स्टूडेंट और आज आई है एज अ कैडेट अपनी फर्स्ट शिफ्ट पूरी करने के बाद। सो ये वीडियो या एक सेशन इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए कि जो बच्चियां जो मतलब फीमेल कैंडिडेट्स हैं इस इंडस्ट्री में जाना चाह रही हैं, जैसे जब ये जा रही थी इसको बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं थी। आज मैं चाहता हूं कि ये एक बच्ची आने वाले जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके पास एक इन्फॉर्मेशन दे सके, सेफ है या नहीं है। एज अ पेरेंट्स हम उसके फादर से भी बिल्कुल बात करेंगे कि क्या वो खुश हैं अपनी बच्ची को इस इंडस्ट्री में भेज के, सेफ फील कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे डाउट्स, कुछ क्वेश्चंस भी हमने लेके रखे हैं पेरेंट्स के जिस बारे में हम बात करना चाह रहे हैं। लेकिन सबसे पहले मैं महिमा तेरे को कहूंगा कि जस्ट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ ताकि दुनिया को पता लगे कौन हो आप, क्या कर चुके हो लाइफ में। सो जस्ट गो अहेड विद दैट। Definitely sir. My name is Mahima Gupta. I'm from Dehradun. I have been sponsored by Anglo Eastern. I have recently completed my first shift and इतने दिनों बाद सर से मिलने आई हूँ, थैंक्स बोलने आई हूँ ताकि सर को पता चले कि उनके स्टूडेंट्स कहाँ तक कितना अचीव कर पा रहे हैं। Yes, I'm proud of you बच्चे, proud of you। मतलब तेरी तो भी बहुत सारी स्टोरीज मेरे पास ऑलरेडी है और मैं चाहता हूँ वो स्टोरीज आगे तक भी जाएं कि जो अचीवमेंट्स की स्टोरीज है अपनी, है ना महिमा। पहले तो सबसे डायरेक्ट सवाल पूछता हूँ मैं, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा ही जाता है, इज इट वर्थ ज्वाइनिंग फॉर फीमेल कैंडिडेट्स? इज दिस इंडस्ट्री ये वर्थ है या नहीं है? ऑनेस्ट आंसर दियो बच्चे, ऐसा नहीं कि एकेडमी के बिहाफ पे या इंडस्ट्री के बिहाफ पे। जो तेरा रियल एग्जांपल या रियल एक ओपिनियन है आप वही देना बेटा। सर इसका सीधा आंसर है डेफिनेटली इट्स वर्थ जॉइनिंग। अपने करियर से बहुत सारे हैं सर, बट जब आप बात करते हो ना कि मैं लड़कियों के मर्चेंट नेवी में हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल तो लोग बिलीव ही नहीं करते हैं। एंड व्हेन दे सी माय बैजेस एंड ऑल दैट तो देन दे आर लाइक ओ लड़कियों के मर्चेंट नेवी में है। तो वहाँ एक अलग ही आइडेंटिटी होती है, वहाँ एक अलग ही ऑफिसर टाइप फील, जो प्राउड मोमेंट आता है ना, दैट्स रियली वर्थ एवरी मोमेंट ऑफ हार्ड वर्क। चल महिमा, अगर ये जस्ट लाइक बिकॉज यू आर लिविंग दैट मोमेंट सो यू आर फीलिंग प्राउड, है ना, लेकिन वहां जाने से पहले मतलब जब हम बच्चों के पास एक ड्रीम होता है कि मुझे ये करना है, मुझे एक वो मोमेंट जीना है अपनी लाइफ में, लेकिन आई हैव सीन कि कई लोगों के पास कैसा रहता है कि वहां पहुंचने के बाद शायद वो एक जो ज़ील या कहते हैं मोटिवेशन होती है वो कई बार कम हो जाती है। आपके केस में ऐसा कभी रहा कि जाने से पहले की मोटिवेशन थी और इंडस्ट्री ज्वाइन करने के बाद? सो वो फैक्टर हर कैडेट की लाइफ में रहता है कि अभी तो हम इतने मोटिवेटेड होते हैं कि वहां जाके इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर से इतना कुछ देखा है, बट वहां जाके जब रियल हार्ड वर्क करना पड़ता है, किसी भी टाइम उठ के काम करना पड़ता है, इट्स ऑलवेज लाइक बस हो गया, गिव अप कर देते हैं। बट मेरे लिए भी वही ड्राइविंग फोर्स था कि यार किस जिद से शुरू करा था, आज वही जिद की वजह से मैं अपनी फर्स्ट शिफ्ट प्रॉपर्ली कंप्लीट करके आ गई हूँ एंड आई एम रेडी टू जॉइन माय सेकंड शिफ्ट। वाओ, वंडरफुल वंडरफुल, गुड लक बेटा आगे के लिए भी। सर मेरे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है जो मैं आपसे पेरेंट्स के बिहाफ पे पूछना चाहता हूँ कि एज अ पेरेंट्स आप कितना कंफर्टेबल फील कर रहे हैं या कितना सेफ फील करते हैं अपनी बच्ची के बारे में कि जब ये इंडस्ट्री में चली गई है, क्योंकि हर तरह के रूमर्स भी हैं, हर तरह की इन्फॉर्मेशन भी है मार्केट में। तो आपको क्या लगता है सर, अभी बच्ची आपकी शिफ्ट भी कराई है, कॉलेज भी पूरा कर लिया उसने, आपका क्या तजुर्बा है, आपका क्या एक्सपीरियंस है मर्चेंट नेवी इंडस्ट्री को लेकर अपनी बच्ची के? सर मैं खुद भी जो है बीएससी गई हूँ जी, और मेरी इच्छा सर ये थी कि मेरी बच्ची लॉयर बने। ओके तो महिमा और सर मेरी इसमें यही चॉइस, और मैं सर कोई हमारे पर कई कॉलेज हैं तो उसमें मैंने बात भी कर रखी थी इसको लॉयर बनाने के लिए, लेकिन सर इस बच्चे ने मुझे कभी नहीं बताया कि मुझे यहाँ जाना। ओके, मैं जब वहाँ पहली बार गया इस बच्चे को लेकर, मुझे नहीं पता था बच्चा मेरा कहाँ जा रहा है। अच्छा, टोटल ब्लैंक। ठीक है। उसके बाद जब मैंने देखा वहाँ पर लोगों को जाना पहचाना, और जब बच्चा मैं इंटरव्यू करके आ गया तब मुझे पता लगा कि मेरा बच्चा यहाँ जा रहा है। अच्छा, मेरे कई सर मुझे मना किया कि भाई वहाँ मत भेजो, बच्चा सेफ नहीं है, लेकिन बाप का दिल्ली होता है जी। तो मैंने कहा नहीं जाएगा, प्लस हो जाए करे जो मेरी बच्ची का ड्रीम है तो मुझे पूरा कराना है आपको ये। हाँ यस सर। ओके, मैं कहा चाहे प्लस हो अब चाहे माइनस हो कोई बात नहीं, झेल लेंगे। सर आपकी तरफ से जब ये अब इंडस्ट्री में चली गई, अब ये प्लस है या माइनस है? सर आपका तजुर्बा पूछना चाहता हूँ। सर मेरा तजुर्बा ये कहता है कि मेरा बच्चा प्लस है, माइनस है। बहुत अच्छी बात है सर, क्योंकि एक पेरेंट्स के लिए ये फील करना, क्योंकि
कई सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चे का ड्रीम पूरा करने के लिए उनको वो करने दे रहे हैं जब वो चाहते हैं, लेकिन शायद एक्सपीरियंसेस बुरे भी हैं और एक्सपीरियंसेस अच्छे भी हैं। मर्चेंट नेवी को लेकर बहुत लोगों के ये डाउट है कि स्पेशली गर्ल्स को लेकर, इवन बॉयज को लेकर भी है, पेरेंट्स बहुत डरे रहते हैं कि इंडस्ट्री कैसी है। तो अभी एक लाइव एग्जांपल हमारे पास है कि जब बच्ची जा चुकी है, काम कर चुकी है, तो वहां का एक्सपीरियंस वो प्लस यानी कि पॉजिटिव है, तो हम अपने बच्चों को वहां इजिली भेज सकते हैं। लेकिन इस बात के लिए मैं प्रैक्टिकल पूछना चाहूंगा, बेटा देख, जब लड़के जा रहे हैं यूजुअली थोड़ा सा ऐसा रहता है कि ठीक है, मतलब पेरेंट्स थोड़ा सा फिर भी ट्रस्ट कर जाते हैं, लेकिन अपने कंट्री में स्पेशली फीमेल्स को लेकर, बच्चियों को लेकर पेरेंट्स थोड़ा ज्यादा डर के रहते हैं। हम भी उन्हीं में से हैं ना, हमारी सिस्टर्स हैं तो हम डरे रहते हैं। तेरे को क्या लगता है कि एक राइट इन्फॉर्मेशन उन पेरेंट्स तक पहुंचाने के लिए जो अपनी बच्चियों को इसमें आना देना भी चाह रहे हैं और डर भी रहे हैं, तो ऐसी क्या इन्फॉर्मेशन देना चाहती है कि इंडस्ट्री में या शिप पर सेफ्टी के उस पर्पस से या लाइफस्टाइल के पर्पस से क्या चीजें हैं जो बच्चियों को वो भेज सकते हैं? हर कंपनी का अपना एक वेलबिंग टीम होता है। अच्छा। तो वो हर कैडेट के लिए होता है, नॉट जस्ट फॉर फीमेल्स, एंड दे टेक केयर कि आप शिप पे सेफ फील कर रहे हो, आप शिप पे ढंग से रह पा रहे हो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप उनसे कांटेक्ट कीजिए, वो आपकी डेफिनेटली किसी ना किसी मैनर में हेल्प करेंगे, चाहे आपके कैप्टन से बात करके या फिर उन्हें अगर किसी पोर्ट पे अपने अथॉरिटीज भी भेजने पड़े तो वो भेजते हैं। अच्छा, ग्रेट। सो दैट्स अ थिंग बाय माय कंपनी एंड इवन अदर कंपनीज की भी सेम साइकोलॉजी। ठीक है, सो इससे ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि सेफ्टी के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। अगर लड़कियां वहां जा रही हैं, गर्ल्स वहां जा रही हैं, तो दे आर कंप्लीटली सेफ। तो पेरेंट्स जिनका ये क्वेश्चन था, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि अगर आप अपनी बच्चियों को इस मर्चेंट नेवी इंडस्ट्री में भेज रहे हैं तो बच्चियां बिल्कुल सेफ हैं, आप आराम से उनको भेज सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि सिक्योरिटी और सेफ्टी के जो मेजर्स इंडस्ट्री चूज कर रही है दैट इज वेरी वेरी गुड। तो आप उस पर आराम से ट्रस्ट कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन एक चीज आती है बेटा कि चलो ट्रस्ट हो गया, इंडस्ट्री में चले गए, है ना, लेकिन भेजना मैटर नहीं कर रहा है, सिर्फ आगे क्या ग्रोथ है, कोई अपॉर्चुनिटीज हैं, या सिर्फ मतलब आपने इंडस्ट्री ज्वाइन करी, एक ऑफिसर बन गए और लाइफ वहीं खत्म? क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं गर्ल्स की? सो एज सेलर जब आप अपनी एक पर्टिकुलर रैंक पे पहुंच जाते हैं, लाइक एज चीफ और कैप्टन, आप वहां से रिटायर होके ऑफशोर भी कनेक्ट कर सकते हैं। इवन एवरी कंपनी प्रोवाइड्स दैट। उसके बाद आप ऑडिटर, सुपरवाइजर एंड दैट द डिफरेंट रैंक्स, आप ऑफिस में बैठ के जूनियर्स को गाइड कर सकते हैं। इवन हमारे काफी कैप्टन्स रिटायर होके हमारी एकेडमी में पढ़ाते हैं। सो यहाँ पे करियर रिस्ट्रिक्शन तो है ही नहीं, बस ग्रोथ करने के लिए आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। ग्रेट। सो अभी अपना क्या प्लान है महिमा फ्यूचर का? अभी तक तो मैं कैप्टन महिमा बनने का वेट कर रही हूं। दिस इज व्हाट आई एम अबाउट टू से। उससे पहले करना ही नहीं है कुछ, इवन बाद में भी। आई वांट यू टू बी वन ऑफ द स्किलफुल सेलर्स ऑफ दिस इंडस्ट्री और स्किलफुल कैप्टन्स ऑफ दिस इंडस्ट्री। यू डिजर्व दैट। बिल्कुल सर, कुछ साल बाद आप बच्चों को बोलोगे सी माय कैप्टन इज। मैं आज भी बोल रहा हूँ बच्चे, मैं आज भी बोल रहा हूँ, हर बैच में देयर आर फ्यू स्टूडेंट जिनका मैं नाम के साथ बता सकता हूँ, मैं उनका एग्जांपल हर जगह दे रहा हूँ। क्योंकि आपके केस में अगर आपकी इनकी एक इंटरव्यू पहले भी डाला हुआ है यूट्यूब पर, जब ये सिलेक्ट हुए थे, सो महिमा वो तेरी वीडियो में मैंने मतलब वो एक चीज थी कि हाँ, कि जॉब सिर्फ लेनी नहीं है, जॉब छीन के भी ले सकते हैं, लेके आनी है। दैट इज द पॉइंट। अच्छा, कोई ऐसा एक्सपीरियंस शिप का जो आप शेयर करना चाहते हो, क्योंकि बहुत ऐसे टेक्निकल क्वेश्चंस हुए, कुछ ऐसी चीज जो एक्सपीरियंस आपके पास है, एक लाइट एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहते हो? सर, ये इंडस्ट्री इतनी छोटी है पर आपके पढ़ाए हुए बच्चे इतने फैले हुए हैं ना, आप मानोगे मैंने एक शिप में अपनी एकेडमी के 3 स्टूडेंट से मिल अपनी एकेडमी के, अपनी एकेडमी और अपनी कंपनी में, बिल्कुल, और 3 अलग-अलग पोर्ट पे। किससे मिले हो जरा आप मुझे बताना। नमन, कुणाल भैया, कबीर भैया, मतलब ये मिले हैं आपसे? मिस शिप पे आए। अरे वाह, ग्रेट। मतलब ये तो एक अपने आप में एक अचीवमेंट है। एंड आई वुड से कि जहां भी हो, मतलब इवन अगर कुणाल सुन रहा है या नमन और अदर पीपल, आई वुड से बच्चे ये एक बॉन्डिंग बना के रखो, ट्राई टू बी सपोर्टिव टू ईच अदर, एंड ये कनेक्शन भी ऐसे बना के रखो। दिस फैमिली शुड ग्रो दैट वे, एंड आई एम प्राउड कि मेरे अपने स्टूडेंट्स आज एक दूसरे के साथ इतना, हम वहां पे शिप पर नहीं भी हैं तो आपस में आप लोग कर पा रहे हो सब। बिल्कुल सर, गुड। कोई एक ऐसा मैसेज व्हिच यू वांट टू गिव टू द गर्ल्स एस्पिरेंट्स कि जब वो अगर प्लान कर रही है इंडस्ट्री में, अभी हमारे पास इस मतलब बैचेस में भी जो बच्चियां पढ़ रही हैं, अगर उनके लिए कोई एक ऐसा आपको एक मैसेज देना हो, व्हाट वुड दैट बी? सर, द मैसेज आई वुड लाइक टू गिव इज कि जब आप इस इंडस्ट्री में जा रहे हैं ना, तो एज ट्रीट करके जाइए कि मैं वहाँ सीखने जा रही हूँ, मैं कैडेट हूँ। ये नहीं कि आप लड़की हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा पैम्परिंग मिलेगी, नॉट एट ऑल। घर नहीं है, हम वहाँ जा रहे हैं, सीख के आना है और लड़कों से टफ खुद को प्रूव कर। एंड सर, मैं एक आपसे चीज और पूछना चाह रहा था, जैसे एकेडमी के बारे में भी आपको कैसे पता लगा था, इंडस्ट्री के बारे में आपने क्या सर्च किया, कैसे पता लगा कि इंडस्ट्री सेफ हो सकती है इसके लिए? सर, जैसे कि मैं आपके बारे में बताऊं ना, मुझे आपके बारे में जानकारी बिल्कुल नहीं थी। अच्छा। स्किल एक्विजिशन करके कोई चीज है, मैं नहीं जानता। ये सर काफी लोगों को नहीं पता होगी। लेकिन सर, मैं
दिल्ली जब गया इसको लेकर के, हाँ जी, तो वहाँ मैंने दिल्ली में सुना अच्छा, कि भाई स्किल स्टेशन करके देहरादून में है, कोई बहुत अच्छी एकेडमी है ओके। और वो सरदार जी हैं, अच्छा कराते हैं। दिल्ली में कहाँ पर सर, मतलब किसी एग्जाम, अच्छा IMU कैंपस जब आप गए तो वहां से किसी स्टूडेंट के थ्रू पता लगा? अच्छा, किसी स्टूडेंट के थ्रू आपको पता लगा जो हमसे शायद पढ़ के गया हो? ऐसा हुआ था हाँ जी, जैसे हम लोग पेरेंट्स को अलग बढ़ा देते हैं हाँ, वहाँ पे ऑब्वियसली पेरेंट्स सब अलग पेपर देने चले जाते हैं, जी, तो मुझे वहीं किसी ने बताया अच्छा कि भाई तुम तो देहरादून से हो। मैंने कहा सर मैं देहरादून से हूँ, तो वहाँ पर है ही। अच्छा, मैंने कहा मुझे खैर पता नहीं है, जी नहीं कह रहे सरदार जी हैं, उनका ये अमरिंदर सर नाम है उनका, जी और वो अच्छा कराते हैं। जी, चलिए मैंने कहा ठीक है जी। फिर तभी मैंने अपनी लड़की को सजेशन दिया कि मैं कहा बेटा आज पता करो उनके बारे में। तो इन्होंने सर की वेबसाइट से चेक किया कि भाई ऐसी वाली बात है, तो ठीक है सर करेंगे, कोई बात नहीं सर, मैं एक बात पे आपको भी थैंक यू कहना चाहता हूँ कि ऐसे स्टूडेंट्स को हमारे तक लेके आना सर, मतलब ये डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं और सर मेरी प्राइड है, मेरी प्राइड, मतलब मैं आज अगर एकेडमी के जगह टॉप 5 टॉप 10 स्टूडेंट्स की बात करता हूँ उसमें शी इज द वन, मेरी एकेडमी की पहली फीमेल स्टूडेंट। इसमें आपको भी एक बहुत मतलब मैं थैंकफुल हूँ कि एक एकेडमी पे ट्रस्ट करना जिसमें वो फर्स्ट बच्ची आपने भेजी। एंड महिमा, एनीथिंग बिफोर वी वाइंड अप, या कोई एक मैसेज या कोई चीज तो कहना चाहती है बेटा? So the only thing is कि खुद पे ट्रस्ट करो। हाँ। अगर तुम्हें लगता है ना तुम कर सकते हो तो नेवर गो बैक फॉर थिंग्स, इट्स लाइक ऑलवेज द ड्राइविंग फोर्स व्हिच टेक यू। एंड अगर कोई भी लाइफ में प्रॉब्लम हो ना तो सर जैसा एक मेंटर जरूर रख लेना अपनी लाइफ में, वरना तुम कुछ नहीं कर सकते। ट्रस्ट मी, ही इज द वन हु कैन हेल्प यू एट एनी पॉइंट ऑफ लाइफ, एट एनी पॉइंट व्हेन यू से। आपने इतनी बड़ी बात बोली, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है मुझे, बट मैं एक बात बोलूंगा, अगर एक्चुअली कुछ बनना है, कुछ इंस्पिरेशन सीखनी है ना, तो इन यंग जनरेशन से सीखो। हम लोग तो कर बैठे हैं, अभी कर दिया चीजें, हम सिर्फ हेल्प कर पा रहे हैं, लेकिन ये यंग जनरेशन आज के टाइम में एक इंस्पिरेशन है। जो लोग जिनके शायद मतलब आस पड़ोस रिलेटिव सबने मना किया हुआ है, फिर भी वो लोग एक जिद लेके अपने अपने जो एक एम है उसके लिए आगे बढ़ रहे हैं, उसके लिए मेहनत भी कर रहे हैं। खाली सपना लेना जरूरी नहीं है, उस सपने के लिए मेहनत करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके केस में जब आप इसकी दूसरी वीडियो देखोगे, आप देखोगे इसके इंटरव्यू में भी इतने चैलेंजेस थे, इतना इजी नहीं था इस इंडस्ट्री में मतलब एंट्री करना इस बच्ची के लिए, लेकिन इसने जिद से की कि करना है तो करना है। सो आई वांट कि जब आप कोई चीज कर रहे हो बच्चे, सो मेक श्योर, गिव योर बेस्ट, कि करना है तो करना है, उसके लिए मेहनत भी उतनी लगाओ। चलो, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच व्यूअर्स एज वेल। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद बीइंग अ गर्ल आपके अंदर भी एक मोटिव है, एक इंस्पिरेशन आगे जाने के लिए, सो प्लीज गो अहेड विद दैट। कोई भी डाउट, किसी तरह का किसी तरह का भी डाउट है आपको या आपके पेरेंट्स को, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस और वी कैन डेफिनेटली लेट यू स्पीक टू महिमा एज वेल और अदर फ्यू फीमेल कैंडिडेट्स। तो आप उनसे बात करके पूरी इन्फॉर्मेशन और पूरी क्लैरिटी ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।